नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आखिरकार एक सप्ताह की ईद की छुट्टी के बाद बांग्लादेश बॉर्डर फिर से खुल गया है। आपको ये जो वीडियो नज़र आ रही है, ये बांग्लादेश बॉर्डर की है, जहां पर हमारे देश से प्याज से लदे हुए ट्रक बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और एक लाइन से खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये ताज़ा वीडियो हमें आज हमारे विशेष सूत्रों द्वारा बांग्लादेश बॉर्डर से भेजी गई है। आज बांग्लादेश बॉर्डर में कितनी गाड़ियों ने की एंट्री और क्या रहा भाव, पूरी रिपोर्ट आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपके पास आपके राज्य से प्याज की कोई भी विस्तृत जानकारी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको जो नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इस नंबर पर कॉल ना करें, मात्र व्हाट्सअप करें, हमें जानकारी दें, जिससे हम आपके साथ जुड़े रहें और आपकी जानकारी को आगे भी सभी दर्शकों तक साझा कर सकें। चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हमारे देश में प्याज के बाज़ार की। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में मानसून का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से मंडियों में ग्राहकी कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। अगर बात करें एमपी की, तो जुलाई के अंत तक एमपी में लगभग 70% तक प्याज समाप्ति की ओर रहता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी भी वहाँ पर 70% तक प्याज पड़ा हुआ है, जिसमें कि हल्की क्वालिटी के माल ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरे देश का 40% उत्पादन अकेला महाराष्ट्र करता है और महाराष्ट्र में भी प्याज की ज़्यादा फसल होने की वजह से भाव में सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आने वाले 15 अगस्त के आसपास माना जा रहा है कि साउथ से प्याज की अच्छी फसल मिल सकती है। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्से अभी बाढ़ ग्रसित हैं, जिसका असर सीधा प्याज की खेती पर पड़ रहा है। अगर बात करें हमारे देश की, तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसी धारणा है कि सावन के महीने में लोग प्याज का सेवन बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से भी प्याज के बाज़ार में कहीं ना कहीं मंदी की संभावना अभी बनी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि नेफेड ने भी लगातार काफ़ी समय से खरीदी के माध्यम से काफ़ी प्याज स्टॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से नेफेड अब प्याज की खरीदी पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। अब बात ये आ जाती है कि अगर इस तरह के अवरोध प्याज के दामों के बढ़ने के बीच में हैं, तो आखिर प्याज का भाव कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्याज एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा इसकी उपज है, उससे कहीं ज़्यादा इसका उपभोग भी हमारे देश में किया जाता है। बाज़ार को ऊपर या नीचे ले जाने में कई बार प्याज की क्वालिटी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कई बार मानसून में प्याज ख़राब हो जाती है, सील जाती है, काली पड़ जाती है, जिसका असर प्याज के बाज़ार पर पड़ता है। या जब किसान प्याज की खेती करता है तो उसमें कुछ हल्की क्वालिटी की प्याज भी पैदा हो जाती है। अगर आपको प्याज का भाव ठीक पाना है तो सबसे पहले प्याज की क्वालिटी पर आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको देश की सभी बड़ी मंडियों प्याज के भाव की जानकारी रखनी होगी कि किस किस दिन किस मंडी में प्याज का क्या भाव रहा, जिससे आपको अपनी प्याज बेचने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही आपको पिछले सालों की प्याज की खेती, प्याज की उपज और बाज़ार का भी निरीक्षण करना होगा कि पिछले वर्षों में आपकी प्याज का मूल्य किन महीनों में क्या रहा, कितनी खेती हुई और कितनी प्याज की उपज हुई। इन सब चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी और आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि पिछले वर्षों के मुकाबले जिस वर्ष में आप प्याज की पैदावार कर रहे हैं और प्याज को बेचना चाह रहे हैं, तो प्याज का भाव कहां तक रह सकता है। मानसून के दौरान प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्याज की खेती मानसून से प्रभावित होती है और नेफेड जैसी बड़ी कंपनियां प्याज की खरीदी को लिमिटेड पर करती हैं, क्योंकि उनके पास भी प्याज खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। अब दूसरे देशों में जो प्याज का निर्यात हमारे देश से होता है, उससे उम्मीदें हमारे देश के किसानों को ज़्यादा होती हैं और ये जायज़ भी है, क्योंकि जब दूसरे देशों में प्याज का निर्यात होता है तो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी प्याज की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे कि भाव में तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी आपको निर्यात शुरू होने के साथ ही अपनी प्याज को एकदम नहीं बेचना होता, क्योंकि उससे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। निर्यात शुरू होने के 10 से 15 दिन बाद आप धीरे धीरे अपनी प्याज को बेचना शुरू करें, तो आपको प्याज के भाव में फ़र्क देखने को मिलेगा। इस बार हमारे देश से प्याज निर्यात बांग्लादेश में 3 नवंबर 2022 यानी कि 4 महीने के लिए होगा, जो कि एक अच्छा समय है। आप आराम से धीरे धीरे अपनी प्याज को बेच सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि बांग्लादेश में मोटे और अच्छी क्वालिटी के प्याज की डिमांड ज़्यादा है। अगर आप हल्का माल वहाँ बेचते हैं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको बांग्लादेश प्याज भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी देना होता है और भी कई खर्चे होते हैं, जो कि आपको मिलने वाले प्याज के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। तो अपना एक दैनिक रूटीन बनाएं कि आपको लगातार प्याज के भाव
देश के सभी राज्यों से मिलते रहें, जिससे कि आप प्याज के भाव से अपडेट रह पाएँ। जो लोग लगातार प्याज के भाव की जानकारी रखते हैं, यकीन मानिए उन लोगों को प्याज का अच्छा भाव कब मिलेगा इस बात की जानकारी काफ़ी अच्छे से होती है। हम आपको लगातार देश के कुछ बड़े हिस्सों से, बड़े राज्यों से प्याज के भाव दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे कि आज हमारे देश में प्याज का क्या भाव रहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में आज प्याज की गाड़ियों की कितनी आवक रही, क्या भाव रहा, क्या बाज़ार रहा, सारी जानकारी देते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज बांग्लादेश बॉर्डर पर 45 गाड़ियाँ खड़ी रहीं, जिसमें कि उम्मीद है कि आज ज़्यादातर गाड़ियों ने बांग्लादेश में एंट्री ले ली है और बाकी अगर 5-7 गाड़ियां बचती भी हैं तो उनकी एंट्री कल हो जाएगी। अगर मोटी क्वालिटी की प्याज की बात करें तो बांग्लादेश में उसका भाव 42 से 44 रुपये चल रहा है। मीडियम और मोटे मालों का भाव 32 से 34 रुपये। सुपर गोल्टा का माल जो है 22 से 25 रुपये तक बिक रहा है। गोल्टा गोल्टी 19 से 21 रुपये तक बिक रहा है और ये सब भाव बांग्लादेशी टका के रूप में है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल आज़ादपुर मंडी में सभी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।